नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। हिंदी को लेकर एक बार फिर से विवाद छिड़ गया है। इस बार इस विवाद की शुरुआत हुई है साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर किच्चा सुदीप के इंटरव्यू से। इसमें उन्होंने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। किच्चा सुदीप ने कहा, पैन इंडिया फिल्में कन्नड़ा में बन रही हैं। मैं इस पर एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूँगा। हिंदी अब राष्ट्रीय भाषा नहीं रह गई है। आज बॉलीवुड में पैन इंडिया फिल्में की जा रही हैं। वो तेलुगु और तमिल फिल्मों का रीमेक बना रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आज हम वो फिल्में बना रहे हैं जो दुनिया भर में देखी जा रही हैं। यहाँ तक सब नॉर्मल था। कई लोगों को पता भी नहीं था कि किच्चा सुदीप ने किस इंटरव्यू में हिंदी को लेकर क्या कह दिया है। बवाल शुरू हुआ हिंदी फिल्मों के एक बड़े स्टार अजय देवगन के ट्वीट से। उन्होंने ट्वीट करते हुए सुदीप की आलोचना की और लिखा, किच्चा सुदीप मेरे भाई, आपके अनुसार अगर हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हैं? हिंदी हमारी मातृभाषा थी, है और हमेशा रहेगी। जन गण मन। भिड़ंत शुरू हो चुकी थी। अजय देवगन के ट्वीट पर किच्चा ने भी जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, सर, जिस कॉन्टेक्स्ट से मैंने वो बात कही मुझे लगता है उसे आपने दूसरे तरीके से समझा है। शायद मैं अपनी बात को बेहतर ढंग से आपके सामने तभी रख सकूं जब मैं आपसे मिलूंगा। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, ना ही किसी को उत्तेजित करना चाहता और ना ही किसी विवाद को बढ़ावा देना चाहता। आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा सर? किच्चा ने एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा, मैं अपने देश की हर भाषा की इज्जत करता हूं। मैं इस टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं ये यहीं खत्म हो जाए। जैसा कि मैंने कहा कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था जो समझा जा रहा है। आपको ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं मैं आपसे जल्द ही मिलूं। इससे पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी को लेकर एक बयान दिया था। हाल ही में उन्होंने कहा था कि हिंदी को अंग्रेजी के विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। शाह ने कहा था कि राजभाषा को देश की एकता का एक महत्वपूर्ण अंग बनाने का समय आ गया है और जब अलग अलग भाषाएं बोलने वाले राज्यों के लोग आपस में बात करते हैं तो ये अंग्रेजी की जगह हिंदी भाषा में होनी चाहिए। अमित शाह के इस बयान पर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रियाएं दी थीं। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर सांस्कृतिक आतंकवाद का आरोप लगाया था। वहीं टीएमसी की तरफ से कहा गया था कि पार्टी हिंदी का सम्मान करती है लेकिन इसे थोपने का विरोध करती है। वहीं कभी बीजेपी की सहयोगी रही शिवसेना ने शाह के बयान को क्षेत्रीय भाषाओं के मूल्य को कम करने का एजेंडा बताया था। डीएमके की तरफ से भी कहा गया था कि अमित शाह का बयान भारत की अखंडता और बहुलता के खिलाफ है। अब फिर से अजय देवगन की ट्वीट पर आते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। वहीं किच्चा सुदीप ने कहा कि हिंदी अब राष्ट्रभाषा नहीं रही है। दोनों के बयान में अगर कॉमन ग्राउंड खोजे तो ये कहा जा सकता है कि दोनों ने ही कम से कम हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने की बात कही है। हालांकि तथ्य ये है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा कभी नहीं रही। वो देश की राजभाषा है, यानी सरकारी कामकाज में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा। दरअसल भारत के संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला हुआ है। इसमें 22 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा दिया गया है, जिनमें अंग्रेजी और हिंदी शामिल हैं। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला था। इस मुद्दे पर लंबी डिबेट्स का इतिहास है। संविधान के प्रबल समर्थक कहते रहे हैं कि भारत एक विविधता वाला देश है। यहाँ हर राज्य की अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान है, इसलिए देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। बात बहस पर आई है तो वहीं चलते हैं। 12 से 14 सितंबर 1949 के बीच संविधान सभा में भाषाओं के स्टेटस को लेकर बहस हुई। इस दौरान राष्ट्रभाषा का भी मुद्दा छिड़ा। बहस में संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि अगर हम किसी प्रस्ताव को बहुमत से पारित कर लेते हैं लेकिन ये लोगों को पसंद नहीं आता है तो इसे लागू करना बहुत कठिन होगा। राष्ट्रभाषा को लेकर संविधान सभा में चल रही बहस के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी के विचारों को दोहराया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी एक अच्छी भाषा है लेकिन कोई भी देश विदेशी भाषा के दम पर महान नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि जो भी भाषा चुनी जाए वो लोगों की भाषा होनी चाहिए, ना कि केवल कुछ चंद पढ़े लिखे लोगों की। नेहरू ने आगे कहा कि देश की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो यहाँ की विविधता का प्रतिनिधित्व करे। ये भी कहा कि महात्मा गांधी ने इसलिए ही हिंदुस्तानी भाषा का समर्थन किया है। वहीं ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य एन गोपाल स्वामी अयंगर ने कहा कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी आधिकारिक भाषा होनी चाहिए लेकिन अंग्रेजी को कम से कम 15 साल तक प्रयोग किया जाना चाहिए। इधर सेठ गोविंद दास ने बहुत मुखरता से राष्ट्रभाषा के तौर पर हिंदी का समर्थन किया। संविधान सभा की बहस में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र
तभी चल सकता है जब बहुसंख्यक लोगों के मत का सम्मान किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि भारत एक प्राचीन देश है, हजारों सालों से देश की एक संस्कृति रही है। इसी संस्कृति का सम्मान करने के लिए हम एक देश और एक भाषा की मांग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बड़े नेता नजरुद्दीन अहमद ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि एक झटके में राष्ट्रभाषा पर फैसला करना सही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी का प्रयोग तब तक करना चाहिए जब तक देश की कोई एक भाषा विकसित नहीं हो जाती। इधर रघुनाथ विनायक धुलेकर ने कहा, तुलसीदास से लेकर स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी सभी ने हिंदी का प्रयोग किया है। अब भले ही दूसरे देश से हों, लेकिन मैं भारत से हूँ जो एक हिंदी भाषी राष्ट्र है और जहाँ हिंदू रहते हैं। अगर हम हिंदी की जगह अंग्रेजी का प्रयोग करते रहेंगे तो मैं काले का भूत हमारे ऊपर हंसेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि वो उन लोगों से सहमति नहीं रखते हैं जो ये कह रहे हैं कि एक दिन भारत में केवल एक भाषा होगी। उन्होंने कहा कि भारत की पहचान विविधता में एकता से है और ज़्यादातर लोग हिंदी को इसलिए स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या में लोग इसे समझते हैं। हालांकि मुखर्जी ने आगे कहा कि हिंदी के समर्थकों को अपनी मांग को लेकर इतना आक्रामक नहीं होना चाहिए। संविधान सभा की बहस में शामिल एसवी कृष्णमूर्ति राव ने कहा कि अंग्रेजी को रहना चाहिए। उनकी दलील थी कि दक्षिण की कई भाषाओं के मुकाबले हिंदी बहुत नहीं है। इसकी और हिंदुस्तानी की बात पूरी तरह से उत्तर भारत तक सीमित है। एक और सदस्य हिफ्जुर रहमान ने महात्मा गांधी की बात रखते हुए कहा कि हिंदुस्तानी भाषा को प्राथमिकता देनी चाहिए। एंग्लो इंडियन समुदाय के बड़े नेता फ्रैंक एंथनी ने कहा कि कई कारणों की वजह से अंग्रेजी इस देश की राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती है। हालांकि उन्होंने कहा कि जिस हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात हो रही है वो आम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा से बहुत अलग है। उन्होंने कहा कि इस हिंदी को थोपना बराबरी के अधिकार का उल्लंघन होगा। लक्ष्मी नारायण साहू ने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन किया। एनवी गाडगिल संस्कृत के समर्थन में बोले। टीए रामलिंगम ने कहा कि ये बहस दक्षिण भारतीय राज्यों के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। वो हिंदी के प्रति बहुत सम्मान रखते थे लेकिन इसे राष्ट्रभाषा बनाने को तैयार नहीं थे। रामलिंगम ने कहा कि दक्षिण भारतीय राज्यों के लिए हिंदी उतनी ही राष्ट्रभाषा होगी जितनी कि अंग्रेजी। हिंदी की राष्ट्रभाषा बनने पर दक्षिण के राज्य असंतुष्ट होंगे। इसी तरह और भी नेताओं ने अपने अपने विचार रखे। मसलन पीटी चाको ने कहा कि राष्ट्र की भाषा विकसित होती है, इसे जबरन नहीं बनाया जा सकता है। पंडित रविशंकर शुक्ला ने कहा कि हिंदी लगभग हर जगह बोली जाती है, ऐसे में इसे राष्ट्रभाषा होना चाहिए। अलगू राय शास्त्री और कुलधर चालिहा ने संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही। इसी तरह डॉक्टर पी सुब्बारायन और जी दुर्गाबाई ने हिंदुस्तानी का समर्थन किया। दुर्गाबाई ने कहा कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी एक क्षेत्रीय भाषा और इसे राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह बॉम्बे से आने वाले शंकर राव देव ने कहा कि एक संस्कृति और एक भाषा की बात करना खतरनाक है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख और कांग्रेस के कुछ नेता एक संस्कृति की बात करते हैं लेकिन कोई हमें ये नहीं बताता कि आखिर संस्कृति का मतलब क्या है। शंकर राव ने कहा, फिलहाल इसका जो मतलब बताया जा रहा है वो है कुछ लोगों का बहुत सारे लोगों पर प्रभुत्व। अगर आप एक संस्कृति की बात करते रहेंगे तो मेरे लिए इसका मतलब भारत की आत्मा की हत्या है। अगर आप पूरे देश के लिए एक भाषा के समर्थक हैं तो मैं इसके खिलाफ हूँ। वहीं सरदार हुकुम सिंह ने कहा कि उन्होंने हमेशा हिंदी का समर्थन किया है लेकिन राष्ट्रभाषा के तौर पर हिंदी को चुने जाने के वो खिलाफ हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका समर्थन करने वाले बुरी तरह से असहिष्णु हो गए हैं। इधर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि वो इस बात से बेहद दुखी हैं कि हिंदुस्तानी का समर्थन इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि इसमें उर्दू के शब्द भी आते हैं। उन्होंने कहा कि उर्दू इस देश की भाषा है जो यहाँ पर पैदा हुई और यहीं पर पली बढ़ी और अब देश के लाखों हिंदुओं और मुसलमानों की मातृभाषा है। ये बहस आगे बढ़ी। संविधान सभा की एक सब कमेटी ने प्रस्ताव दिया कि फारसी या देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा होना चाहिए और जब तक जरूरत हो तब तक अंग्रेजी को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में बनाए रखा जाए। आखिर में मुंशी एंगर फॉर्मूले से तय हुआ कि हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा का दर्जा दिया जाएगा। ये भी तय किया गया कि अगले 15 सालों तक सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाए। इसी फॉर्मूले के तहत संविधान में अनुच्छेद 343 और 8वीं अनुसूची बनी। इसी फॉर्मूले से तय किया गया कि भारत के अलग अलग राज्य अपने हिसाब से कामकाज की भाषा तय कर सकते हैं। हालांकि अनुच्छेद 351 में कहा गया कि ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो हिंदी भाषा को इस तरह से प्रमोट करें कि भारत की विविधता वाली संस्कृति को आगे बढ़ा पाएं।
1963 के आते आते सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी के प्रयोग का समय पूरा हो गया। ऐसे में अंग्रेजी को हटाने की मांग दोबारा जोर पकड़ने लगी। दक्षिणी राज्यों में इसके खिलाफ हिंसक प्रदर्शन भी हुए। फिर सरकार ने 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट बनाया। इसके तहत हिंदी के साथ अंग्रेजी को राजकीय भाषा के रूप में बरकरार रखने का प्रावधान किया गया। हालांकि हिंदी को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया, लेकिन कोर्ट, विधायी दस्तावेजों और राज्य केंद्र के बीच संचार की भाषा अनिवार्य रूप से अंग्रेजी ही बनी रही। अभी तक ये सिलसिला बरकरार है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की 43.6% जनसंख्या हिंदी बोलती है और 6% ग्रोथ रेट के साथ ये देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषा है। हालांकि इस सेंसस में हिंदी के तहत भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी और हरियाणवी जैसी 50 मातृभाषाओं और बोलियों को भी शामिल कर लिया गया। इस सेंसस में ये भी पता चला कि जहां एक तरफ कश्मीरी, गुजराती, मणिपुरी और बंगाली बोलने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम बोलने वालों की संख्या घट गई है। आपके लिए ये तमाम जानकारी इकट्ठा की हमारे साथी मुरारी ने। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।